जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेट हो गया, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इतना अद्भुत साबर साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं कि जिस एक साधना को कर लेने मात्र से ही साधक स्वयं भगवान शिव के समान हो जाता है। साधक की समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस साधना के माध्यम से साधक उस महाकाल का भी दर्शन कर लेता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। देवों के देव महादेव, तंत्र के जनक, पूरा ब्रह्मांड, पूरी आदि शक्तियाँ, आगम निगम जिसके बखान करते करते थक जाते हैं, इस एकमात्र साबर साधना प्रयोग से उसका दर्शन करके उसके समान हो सकता है। अघोरियों की तरह स्वयं के समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर सकता है और समाज में जाके समाज के भी समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर सकता है। यह साधना बहुत ही गोपनीय है। जब गुरु को लगता है कि यह शिष्य इस योग्य है, तभी एक अघोरी अपने शिष्य को इस प्रकार की साधनाओं को देता है, क्योंकि पता लगे कि वह जाके समाज में कुरीतियाँ फैलाने लगे, समाज में जाके उसका दुरुपयोग करने लगे, मानवता को शर्मसार करने लगे, तो उससे संबंधित यह प्रयोग गुरु अपने शिष्य अपने गुरु को के माध्यम से प्राप्त करके समाज के समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत करने लग जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ। हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से वचनबद्ध हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है तंत्र मंत्र आगम निगम से संबंधित, मैं सब चीज़ें आपके सामने प्रकट करूँ, क्योंकि उस पर मानवता का अधिकार है। अगर हम लोग उसको नहीं जानेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे। क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर आ गए, डरवा के धमका के ऐसे ऐसे प्रयोग बताएंगे, स्वयं तो कहेंगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हो, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। तो इन्हीं सब भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे प्रयोग दे रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप स्वयं जानोगे कि तंत्र में ऐसा कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हाँ, होता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका सामाजिक राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है। आप कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस साधना या तंत्र के माध्यम से नहीं संपन्न कर सकते। यहाँ तक कि तंत्र में कहा गया है कि यह जो साबर प्रयोग में बताने जा रहा हूँ, कि इस एक मंत्र को ही मात्र सिद्ध कर लेने से साधक के सामने किसी प्रकार की शक्तियों का कोई तोड़ नहीं हो पाती, उसको तोड़ ही नहीं पाती कोई शक्ति। तो यह अति आवश्यक है कि मैं आप लोगों के लिए यह शिव साबर मंत्र आपको बताऊं, जिससे आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की बड़ी सी बड़ी समस्याओं का अंत कर सको। ये साबर मंत्र है, मंत्र भी बड़ा छोटा है, इसलिए जन सामान्य सभी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। मंत्र है आद अंत धरती, आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवाजी महात्मा, खोल घड़ा दे धड़ा, देखा शिवाजी महाराज तेरे शब्द वाचा, या उन देखे शिवाजी का तमाशा, ये भी है। दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो आप। यह शिव साबर मंत्र को करना कैसे है, तो सबसे पहले सामने एक लाल चौकी स्थापित कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको शिव या महाकाल यंत्र अगर मिल जाए, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य, उसको चौकी पे बिछा दीजिए, वो चौकी पे रख दीजिए लाल कपड़े को बिछा के। एक दीपक चौखम्बा जला दीजिए, हाथ में जल लीजिए, चावल अक्षत लेके संकल्प लीजिए कि मैं यह साधना 40 दिन के लिए कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए, अपना दर्शन दीजिए, जिससे कि यह साधना मैं संपन्न कर सकूँ। उसके बाद अपने गुरु का एक मंत्र, गणेश का एक मंत्र, भैरव का मंत्र का जाप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुल देवता कुल देवी का आवाहन कर लीजिए, पितरों का आवाहन कीजिए, क्षेत्रपाल का आवाहन कर लीजिए। उसके हो जाने के बाद 551 बार इस मंत्र का जाप करना। कितना? 551 बार या 1100 बार, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से। रुद्राक्ष की माला से करें तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप बिना माला के भी बैठ के इस साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर 551 बार करेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा।
और 1100 बार जाप करेंगे तो आपको कम से कम 1.25 घंटे का टाइम इसमें देना पड़ेगा। जाप खत्म होते ही प्रतिदिन शिव मंदिर में जाके प्रभु को जल छोड़ दें। इतना कर देने से ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसे शुरू करते ही 2-4 दिन के अंदर आपके जीवन में एक से एक चमत्कार होने लगते हैं। आपके समस्त प्रकार के रुके हुए कार्य संपन्न होने लगते हैं। जितने शत्रु विरोधी हैं या तो दूर होने लगते हैं या तो मित्र बनने लगते हैं, या तो आपका कहीं पैसा फंसा है तो वहाँ से आना चालू हो जाता है। मतलब अगर घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा है वो सब नष्ट होने लगते हैं, घर में अच्छा वातावरण विकसित होने लगता है। इससे आप चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी कैसे लगाना है, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तमन, खटकर्म कैसे करना है, अगर आप सिद्ध कर लेते हैं और लगता है कि आप इस काबिल हैं तो मैं इसकी विधियाँ और भी आपको बता दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने इसमें छुपा रखी है। जिसको इस साधना को करना है, ज़रूरत है, वो इस साधना को करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेगा तो मैं उसे बता भी दूंगा। क्योंकि रीज़न क्या होता है, लोग देखते हैं यूट्यूब पे आते हैं तुरंत चालू कर देते हैं, ये उसकी कमी को नहीं देखते उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसलिए जितना सरल है, सुगम है, उतना ही अजेय है। इसका कोई तोड़ नहीं। इस ब्रह्मांड में अघोरियों की सबसे बड़ी सिद्धि यही है, सबसे बड़ा साबर मंत्र यही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसी तरह साधना में बने, आगे बढ़ें। हमारे महाविद्या चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग मिलकर इस साधना को आगे या इस विधा को आगे बढ़ा सकें। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है साधना को लेकर तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958411729। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।